दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं इनको भी डिटेन किया गया, राहुल गांधी को भी पुलिस के द्वारा उठाया गया और संसद में भी आज इस पर प्रमुख रूप से विपक्षी पार्टियों की ओर से विरोध किया गया है। हमारी उपस्थिति इस समय दिल्ली में है। दिल्ली में हम सपा के सांसद रामभुआल निषाद जी के साथ हैं। आप सुल्तानपुर के सांसद हैं और सर, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, छात्रों को मारा पीटा गया है, आरोप लगातार आप लोग लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्या कहना चाहिए? ये आरोप नहीं, सही घटना है कि ये सरकार नौजवानों के साथ विश्वासघात कर रही है। उनके रोजी रोटी, उनके नौकरी की परवाह नहीं है। ये सरकार बिजनेस कर रही है। पेपर लीक हो रहा है तो बड़े लोगों के साजिश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, इनके द्वारा पेपर लीक कराया जा रहा है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और समाजवादी पार्टी जो प्रदर्शन हो रहा है पेपर लीक के मामले में, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय की जगह लाठी ये सरकार दे रही है। आने वाले समय में यही नौजवान लड़के और लड़कियां, ये सभी लोग मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कल जब जो है अखिलेश यादव जी इस पर मार्च निकालना उन्होंने शुरू किया, उस समय क्या कुछ हुआ था? आप मौजूद थे, साथ में थे, क्या कुछ हुआ था कल? जब सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे और जब रोड पर प्रदर्शन होगा तो कोई जिम्मेवार मंत्री या प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, तो हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने सोचा कि अब हम ही लोग प्रधानमंत्री जी के हाथ चले, आवास पे उनका आवास पर चल के हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखें। लेकिन वहां भी यह सरकार अपना कड़ा रवैया अपनाया। दिल्ली पुलिस काफी दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के इशारे पर काम कर रही थी। बदले की भावना से इन दोनों नेताओं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, राहुल जी को डिटेन किए और देर रात इनको छोड़ा गया। हम लोग साथ में थे जी। लग रहा था कि ये कहीं से आतंकवादी पकड़ के लोग ला रहे हैं, मतलब इतनी भारी मात्रा में पुलिस का घेराबंदी था। ये सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। और बच्चों के साथ जो अपने भविष्य के लिए मांग कर रहे हैं, उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार कहीं से भी, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, या देश के विकास में काम इनका नहीं है। इनको एक अडानी दिखाई दे रहे हैं, बकिया और सब ये बिजनेस कर रहे हैं। गरीब कमजोर की लिए सरकार नहीं है। आपकी सरकार ने कहा है कि ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है। अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्योंकि लगातार जो है अभी किसी प्रकार का बड़ा कदम सरकार ने नहीं उठाया है। पेपर लीक के मामले हों या फिर जो पारदर्शिता परीक्षाओं में नहीं है, इस पे मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोगों का अब अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आप लोगों ने मार्च किया, पुलिस की ओर से आप लोगों को जो है डिटेन किया गया। तो फिर वो विरोध जारी रहेगा और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हम लोग वैसा करेंगे। पार्टी की ओर से भी ये संदेश दिया जा रहा है कि ये जो लड़ाई है ये संसद से सड़क तक होगी। आप जमीनी स्तर पे, क्योंकि आप सुल्तानपुर के सांसद हैं, तो क्या लोकसभा क्षेत्र में भी इस पूरे प्रकरण को
इस मुद्दे को आप उठाने का प्रयास करेंगे? ये सुल्तानपुर से तमाम लोग हमारे क्षेत्र से यहाँ शामिल हुए प्रदर्शन में आप? प्रदर्शन में लोग शामिल थे। हमारे यहाँ भी आके ज्यादा लोगों के यहाँ भी है, अच्छा, सुल्तानपुर के लोग। और जितना भी हो सकता है सुल्तानपुर के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हम लोगों से बन सकती है बात, उतना प्रयास किया जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है उसके विरोध में हम लोग खड़े रहे। पेपर लीक का जो मुद्दा है, इसमें मुख्य रूप से पहले यही कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो वो मांग लगातार जो है युवा उठा रहे हैं। सीजीपी पार्टी की ओर से धरना शुरू हुआ, अनशन शुरू हुआ, उसमें अलग अलग पार्टियों के लोग भी शामिल हुए। आपकी पार्टी से जो है डिम्पल जी लगातार वहां पे मौजूद थी। तो क्या लगता है कि इसका सलूशन क्या है? सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं? सरकार से मांग है कि एक तो पेपर लीक होने का जो परंपरा आ रही है उसको खत्म हो और पारदर्शिता लावे ये सरकार। कहीं से ये न लगे कि ये सरकार लापरवाह है, गैरजिम्मेवार है बच्चों के भविष्य को लेकर। और जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। संघर्ष के कोख से पैदा हुई है समाजवादी पार्टी और अपने पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय अखिलेश यादव जी बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी करेंगे वो कम। चलिए, काला शर्ट पहने हैं, 2-3 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग आए हैं वो भी बता रहे हैं, तो क्या एक विरोध का ये संकेत है, क्या है? जिस दिन यहाँ प्रदर्शनकारियों पर जो देश के भविष्य आंसू गैस छोड़े गए, रबड़ की गोलियां दागी गई और तमाम लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, तो उसको काला दिवस के रूप में मनाने के लिए हम लोग काला कपड़ा पहने हुए हैं, अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सपा के सांसद राम भुआल जी थे। हमने इनसे जाना कि भी जो 21 जुलाई को यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, संसद से सड़क तक जो मार्च समाजवादी पार्टी की ओर से जो है निकाला गया था, जिसमें अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को डिटेन किया गया, उस दिन क्या हुआ था, आपकी भी मौजूदगी थी, आपसे जानने का प्रयास किया है। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।